द्वापर युग की बात है। एक बार पांडुपुत्र धर्मराज युधिष्ठिर सुदर्शनधारी भगवान श्री कृष्ण जी के पास आए और हाथ जोड़कर बोले, हे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप बड़े दयालु हैं। हम आश्रयहीन जीवों के आप आश्रयदाता बनिए। हे पुरुषोत्तम, हम संसार समुद्र में डूब रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न होइए। हे कमल नयन, आपको नमस्कार है। हे विश्वभावन, आपको नमस्कार है। हे सुब्रह्मण्य, हे महापुरुष, आप ही सबके पूर्वज हैं। हे जगन्नाथ, हे श्री कृष्ण, हे आदिदेव, हे जगतपते, आपके चरण कमलों में पांडुपुत्र युधिष्ठिर का बारंबार प्रणाम है। आप मेरे स्नेह से कृपा करके बतलाइए कि फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसकी विधि क्या है, उसका फल क्या है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है, व्रत की कथा और महत्व क्या है। हे महाप्राज्य, कृपा करके उसके पुण्य का वर्णन आप अपने इस भक्त से कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, हे राजेंद्र, तुमने यह अच्छा प्रश्न किया है। तुम्हारे स्नेह के कारण मैं तुमसे कहता हूं, यह व्रत बहुत ही प्राचीन, पवित्र और पापनाशक है। फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वह विजया एकादशी के नाम से विख्यात है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय श्री का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे राज राजेश्वर, विजया एकादशी का व्रत प्राचीन तथा नए पापों को नष्ट करने वाला है। इसलिए हे राजन, सभी मनुष्यों को प्रयत्न पूर्वक विजया एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने वाला मनुष्य महान सुख और संपत्ति का अधिकारी होता है। समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों के दाता भगवान श्री हरि विष्णु नारायण इस व्रत के अधिदेवता हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, हे महाबाहो, हे भक्त भावन, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो कथानक सहित मुझको बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राज शार्दुल, आप चित्त लगाकर श्रेष्ठ पौराणिक कथा सुनिए। त्रेता युग में जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज को देव कार्यार्थ अपने पिता से 14 वर्षों का वनवास मिला और वो अपने प्रिय भाई श्री लक्ष्मण जी और माता सीता के साथ पंचवटी में निवास करने लगे। इसी पंचवटी में दुष्ट राक्षस प्रवृत्ति वाले रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। माता सीता का हरण दुष्ट रावण ने किया है, ये समाचार प्रभु श्री राम को मरणासन्न जटायु ने दिया। उस पुण्यात्मा जटायु को मोक्ष प्रदान करके प्रभु श्री राम ने आगे वन में चलकर कबंध राक्षस का वध किया और माता शबरी को अपनी निर्मल भक्ति का वरदान देकर उन्हें मोक्ष प्रदान किया। वन में और आगे चलने पर माता सीता को ढूंढते हुए उनकी मुलाकात वानरों के राज्य से अपने भाई बाली द्वारा निष्कासित सुग्रीव से हुई और श्री हनुमान जी के कहने पर उन दोनों ने आपस में मित्रता कर ली। अपने मित्र सुग्रीव को उसका राज्य वापस दिलवाने के लिए प्रभु श्री राम ने दुष्ट बाली का वध किया और सुग्रीव को किष्किंधा नगरी का राजा बनाया। सुग्रीव ने भी माता सीता को ढूंढवाने के लिए अपने वानरों, भालुओं इत्यादि सभी दूतों को संसार की सभी दिशाओं में भेजा। श्री हनुमान जी ने लंका में जाकर माता सीता जी का पता लगाया। श्री हनुमान जी ने लंका की अशोक वाटिका में माता सीता के दर्शन किए और उन्हें प्रभु श्री राम की दिव्य अंगूठी भेंट की। लंका से श्री हनुमान जी माता सीता की चूड़ामणि लेकर वापस श्री राम जी के पास आए और उन्हें लंका का पूरा हाल बताया। श्री हनुमान जी से माता सीता का पूरा समाचार जानने के बाद प्रभु श्री राम ने अपने मित्र सुग्रीव की वानरों और भालुओं की विशाल सेना सहित लंका को प्रस्थान किया। समस्त वानरों को पुत्र के समान प्यार करने वाले श्री रामचंद्र जी समुंदर के तट पर पहुंचने के बाद उस अथाह जल वाले समुंदर को देखकर आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने महान अगाध समुंदर को देखकर श्री लक्ष्मण जी से कहा, हे प्रिय भ्राता लक्ष्मण, इस परम विशाल समुंदर को हम किस प्रकार पार कर सकेंगे? कौन सा पुण्य करके समुंदर पार किया जा सकेगा? इस समुद्र को सरलता से पार होने का कोई उपाय नहीं दिखाई पड़ता है। श्री लक्ष्मण जी बोले, हे श्री राम जी, आप ही आदि देव और पुराण पुरुषोत्तम हो। ऐसा कौन सा कार्य है जो आपके सोचने मात्र से ही संपन्न ना हो जाता हो? यहां से करीब आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप के मध्य में बकदालभ्य नाम के मुनि रहते हैं।
हे रघुनंदन, वे परम ज्ञानी और तपस्वी हैं। उन्होंने बहुत से ब्रह्मा देखे हैं। हमें उनके पास जाकर इस दुर्गम समुंदर को पार करने का उपाय पूछना चाहिए। अपने प्रिय भ्राता लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी कुमारी द्वीप पर बकदालभ्य मुनि के आश्रम में गए और उनको प्रणाम करके उनके चरणों में बैठ गए। मुनि बकदालभ्य ने उनसे पूछा, हे श्री राम जी, आप मेरे आश्रम में किस प्रयोजन से पधारे हैं? श्री राम बोले, हे मुनिराज, मैं अपनी सेना सहित समुंदर के तट पर आया हुआ हूं और राक्षसों को जीतने लंका जा रहा हूं। आप कृपा कर अथाह जल वाले समुंदर को पार करने का कोई उपाय बतलाइए। मुनि बकदालभ्य बोले, हे श्री राम जी, मैं जीवन में सभी प्रकार से विजय दिलवाने वाला आपको एक उत्तम व्रत बतलाता हूं, जिसे करने से शीघ्र ही आपको विजय श्री का आशीर्वाद प्राप्त होगा। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत करने से आप समुंदर को अवश्य ही पार कर सकेंगे और राक्षस समेत लंका को जीतकर आप बड़ी कीर्ति को भी प्राप्त करोगे। श्री राम बोले, हे महर्षि, मैं फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत अवश्य करूंगा। आप कृपया मुझे इस महान व्रत की संपूर्ण विधि बतलाइए। मुनि बकदालभ्य बोले, हे श्री राम जी, इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा इनमें से किसी भी धातु अथवा मिट्टी से अपनी सामर्थ्य अथवा भक्ति के अनुसार एक घड़े का निर्माण करवाए। उस घड़े को जल से भरकर तथा उस पर पंच पल्लव अर्थात आम, पीपल, बरगद, पाकड़, गूलर के पत्ते और छाल रखकर वेदिका पर स्थापित करे। घड़े के नीचे सतंजा अर्थात 7 मिले हुए अनाज जैसे तिल, धान, मूंग, कंगनी, चना, गेहूं, जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, अनार तथा नारियल आदि से विशेष रूप से भगवान का पूजन करें। एकादशी के पूरे दिन भक्तिपूर्वक घड़े के सामने श्री हरि विष्णु नारायण के नाम का जाप करते हुए व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी तरह बैठे रहकर श्री हरि के नाम का जाप करते हुए जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस घड़े को देव प्रतिमा समेत वेद पाठी ब्राह्मण को दान दे देना चाहिए। हे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी, यदि आप इस व्रत को अपनी सेना के समस्त सेनापतियों के साथ करेंगे तो अवश्य ही विजयी होंगे। मुनि बकदालभ्य के ऐसे वचन को सुनकर श्री राम जी ने मुनि के कथनानुसार विजया एकादशी नाम का व्रत अपनी सेना के समस्त सेनापतियों के साथ किया और व्रत के प्रभाव से श्री रामचंद्र जी विजयी हुए। उन्होंने उस महान संग्राम में दुष्ट रावण को मारा, लंका पर विजय पाई और माता सीता को प्राप्त किया। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, जो लोग इस प्रकार इस व्रत को करेंगे वे इस लोक और परलोक में विजय प्राप्त करेंगे। जो इस व्रत का महात्म्य सुनता भी है उसको भी वाजपेय यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। जो श्रद्धा पूर्वक भक्ति से इस व्रत को करता है वह निश्चय ही करोड़ों कल्प तक वैकुंठ में निवास करता है। यह सब व्रतों में उत्तम व्रत मैंने तुम्हें बताया है, क्योंकि सहस्र यज्ञ भी एकादशी व्रत के समान नहीं है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, मैंने इस प्रकार विजया एकादशी की पुण्यमयी कथा तुमको सुना दी है। यह विजया एकादशी सब पापों को नष्ट करने वाली, महापुण्य वाली, सब पापों को हरने वाली और सर्व सिद्धियों को देने वाली है। प्रत्येक माह कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में एकादशी के दिन व्रत करें। धर्मात्मा पुरुषों को शुक्ल तथा कृष्ण दोनों पक्षों की एकादशी समान ही समझनी चाहिए। दोनों में किसी प्रकार का भेद न रखना चाहिए। द्वादशी युक्त एकादशी सबसे श्रेष्ठ है। इस लोक और परलोक में सुख की इच्छा करने वाले मनुष्यों को इस जया एकादशी का व्रत करना चाहिए। इसका महात्म सुनकर मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और इस लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इस प्रकार विजया एकादशी की कथा सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और नियमानुसार एकादशी का व्रत करने लगे। अपने सनातनी होने पर हमेशा गर्व करें। श्री सीताराम भक्तवत्सल दिव्य संस्थान की प्रस्तुति। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखें और हमेशा रटते रहे
जय श्री राम, जय जय श्री राम।